इसलिए वो ऐश्वर्य तो कहीं मिल जाता है पर भगवान के चरण कमल नहीं मिलते। कहते हैं कि भाई ये प्रेमियों के जीवन की जो लालसा होती है वो लालसा किसी रूप में इस समय ब्रह्मा जी के अंतस्थल की तो सरिता में हिलोरे लेने लगी। ये प्रेमी जन और विषयी जन का तो महद अंतर है ही, पर ज्ञानी योगी निष्कर्मी जन जो हैं उनसे भी प्रेमी जन की बड़ी विलक्षणता है। ज्ञानी ज्ञान का बड़ा ऊंचा साधक अपने बंधन में पड़े हुए अहम को छुटकारा दिलाना चाहता है। मुक्त हो जाऊं मैं, मुमुक्षा जागृत होती है उसके अंदर तीव्र। योगी वो परम ज्योति परमात्मा का साक्षात्कार कर करके कृतार्थ होना चाहता है। निष्काम कर्मी भगवान के परम पद को प्राप्त करना चाहता है। पर ये प्रेमी जन ये भगवान के चरण कमलों का स्पर्श चाहते हैं और जीवन से उनकी सेवा होती है, चाहे जीवन कीट पतंग का ही हो। वो ये नहीं कहते कि हमें अमुक शरीर मिलना चाहिए, देव देह मिले, पितर देह मिले, गंधर्व देह मिले, कहीं ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इनकी प्राप्ति हो। जगत के भोगों की तो बात ही नहीं। ये उन प्रेमियों के मन में कभी भावना का उदय नहीं होता। वो तो स्वाभाविक उनकी एक ही अभिलाषा होती है कि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त होता रहे, चाहे भगवान रहें कहीं। वो भगवान के समीप रहने की भी आकांक्षा नहीं करते। प्रेमी है ना, समीप रहने की आकांक्षा में भी काम है। ये किसी ने पूछा ऐसा कि भाई श्री गोपांगनाएं जो रहीं ये तो वृंदावन में रहीं और मथुरा समीप, तो थोड़ी सी दूर इन्होंने कभी मथुरा जाने का संकल्प ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उत्तर मिला कि ये प्रेमिका है, कामुका नहीं। श्री कृष्ण यदि चाहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, उनको सुख मिलेगा और अपने आप बुला लेंगे। नहीं तो कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति तो है ही, वो तो हृदय से कभी भी निकलते नहीं। तब फिर समीपता और दूरता का प्रश्न रहता ही नहीं। तो प्रेमी जन जो हैं, जिन लोगों ने ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के चरण कमल युगल पर अपने को न्यौछावर कर दिया है, ऐसे प्रेमी जन अपने जीवन की एकमात्र लालसा को लिए ही उसी में वो संलग्न रहते हैं। दूसरी लालसा का उदय हो जाए इसको भी वो अभाग्य मानते हैं। दूसरी लालसा का उदय होना भी अभाग्य मानते हैं। पूर्ति की बात तो उदय हो तब न, दूसरी चीज मन में आवे तब तो वो कहीं उसकी पूर्ति की भी कल्पना करें। पर उन प्रेमी जनों के हृदयों में तो दूसरी कल्पना आती नहीं। वे केवल और केवल एक लालसा को लिए उसी स्वरूप में परिणत होकर वे अपना अनंत जीवन, एक शरीर का जीवन नहीं, अनंत जीवन अतिबाहित करते हैं। वो सचमुच वही भाग्यवान, वही भाग्यवान। क्यों भाग्यवान है? कि उनके जीवन में भगवान का स्वयं स्नेह आविर्भूत होता है और उनके समीप भगवान स्वयं उनके स्नेह रस का आस्वादन करने के लिए पहुंचते हैं। ब्रज में क्यों गए भगवान? मथुरा में क्यों नहीं रहे? क्या कंस के भय से ही? कंस को क्या उसी समय नहीं मार सकते थे? भगवान की जो अचिंत्य अपरिमित शक्ति सत्ता है
उसके द्वारा भगवान क्या नहीं कर सकते। तो वसुदेव के मन में क्यों प्रेरणा की कि तुम छिपाकर मुझे और नंदालय में रख आओ। ये उनको सौभाग्य देना है। क्यों देना है कि भगवान के अंदर रस की पिपासा जागृत हो गई। ये विलक्षण एक भाव है प्रेम साम्राज्य का, जो भगवान में लालसा पैदा कर देता है और कहीं नहीं। प्रेम के सिवा कहीं नहीं ये बात। प्रेम की अधिकता जहां पर होती है वहां एक प्रकार का दिव्य रस का उदय होता है उसमें, और वो दिव्य रस जगत के किसी रस कुरस विरस से संस्पर्शित नहीं होता। इसीलिए वो दिव्य प्रेम रस है। और उस प्रेम रस के भोक्ता केवल प्रेमास्पद भगवान ही होते होकर होता नहीं। इसलिए वो प्रेमास्पद भगवान स्वयं उस रस के लिए लालायित होते हैं। ये अगले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा है कि वे मामूली चीजों के लिए, भला दूध कोई खास चीज है? अरे माता का स्तनपान को क्या महत्ता रखता है? जगत में अगणित पशु पक्षी जीव मनुष्य हैं और सभी माता का दूध पान करते हैं, इसमें है क्या? मां के दूध में कोई विशेषता थोड़ी है कि जिसके लिए भगवान लालायित हों। पर यशोदा मैया के दूध में विशेषता है, क्योंकि यशोदा मैया का जो हृदय है ये केवल स्नेह रस परिपूर्ण है। उसके अंदर किसी तत्व का, किसी ज्ञान का, किसी लोक का, किसी परलोक का, किसी लालसा, कामना, आकांक्षा, ममता, वासना का कहीं लेश नहीं। ये गोपियों के घरों में जा करके मक्खन चुराया भगवान ने और खाया। मानस ये आमंत्रण था प्रेम का, ये दूसरी बात। पर क्या गोपियां कहने आई थी कि हमारे घर में आप आके चोरी करना आज? क्या मां से गोपियों ने ये कहा कि यशोदा मैया आज तुम कन्हैया के हमारे यहां भेजना चोरी करने के लिए? कहा किसी गोपी ने? छिपकर, मां से छिपकर, बाबा से छिपकर, और जिनके घरों में चोरी करने जाना है उनसे भी प्रकारांतर से छिपकर माखन खाने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जो नित्य तृप्त हैं, नित्य निष्काम हैं, नित्य संतुष्ट है, उनमें यह संतुष्टि, उनमें यह तृप्ति, उनमें यह कामना कहां से आ गई? इसलिए आ गई कि गोपियों के मक्खन में गोपियों का हृदय समाया हुआ था, जो अन्य मक्खन में नहीं। बछड़े बने भगवान स्वयं। ये ब्रह्मा जी की माया का तो नाश कर सकते थे, वो ऐसे ही ब्रह्मा जी की माया का नाश करने में जो स्वयं माहेश हैं, और माया जिनका हास्य विलास है एक, वो क्या ब्रह्मा जी की माया का नाश करने के लिए उन्हें कोई प्रयास करना पड़ता? उन्हें कोई चमत्कार दिखाना है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी के अज्ञान का नाश कर देते तो ब्रह्मा जी बछड़ों को हरते ही नहीं। पर वहां तो बछड़ों की माया का दूध पीना है, भाव तो दूसरा है। इन गायों का दूध पिए कैसे साल भर तक बिना बछड़े बने? इन गायों का दूध पीने के लिए भगवान लालायित हो गए, और स्वयं माइक नहीं, जगत में तो उनकी माया का खेल है, और वहां भगवान अपने आप अपने खेल से। इसीलिए तो ब्रह्मा जी को वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सका कि ये मेरी माया की तो चीज है नहीं, कि जगत की तो के उपादानों से बने हुए तो ये बछड़े और ये बालक हैं नहीं, ये कौन है? तब दिखाया इनको कि ये हम हैं और दूसरा कोई नहीं। तो स्वयं बछड़े क्यों बने? और फिर इन गोप बालकों के साथ खेलने में क्या मजा है इनको? अरे बच्चे बहुत खेलते हैं,
बच्चे बहुत खेलते हैं। ये अनादि अनंत काल का ये जगत का चक्र चल रहा है, इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे खेलते ही हैं। पर उन बच्चों में हम खेलें जा करके ये लालसा क्यों उत्पन्न हुई? उनकी झिड़कियां सही, उनके द्वारा अपमान सहा, ये क्यों? ये केवल और केवल इसलिए कि उनके हृदय में प्रेम समुद्र लहरा रहा। उनका जीवन एक लालसा से सर्वथा सराबोर, दूसरी कोई चीज उनके हृदयों में नहीं। इसलिए अहोति धन्या ब्रजगोरमणीयः स्तन्यानतम् प्रीतमतीवते मुदा यासाम् विभु वत्सतरात्मजात्मनाम् जतृप्तरेद्यापिन चालमध्वराः। हो प्रभु धन्य धन्य ते गोपी, धन्ये धेनु परम रसोपी। बालक भय बछ भय प्रभु तिनके, पीवत भय पयोधर तिनके। बोरे तनक स्तन पय पाई, बार बार तुम रहत यघाई। कब के यज्ञ भाग हो खात, तन तुम तन को नहीं अघात। क्या ये सब क्यों? गोपालांगन कर्दमेशु विहरन, विप्रध्वरे लज्जसे। पुरुषं गोकुल हुंकृत सताम, मौनम विधत्से सताम। दास्यं गोकुल पुष्चलीषु कुरुषे, स्वाम्यं न दान्तात्मसु। जातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम, प्रेमैकलब्धम मुहुः। प्रेम ने बताया, बड़ा सुंदर कहा भगवान। प्रेम सुंदर, प्रेममय, प्रेम स्वरूप विचित्रता हमने देखी। ये ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में तो आप लौटते हैं। गोपालांगन कर्दमेश विहरन, खेलते हैं वहां पर। ये क्रीड़ा की भूमि मिली आपको खेलने की। ग्वालों के कहीं गोमूत्र पड़ा, कहीं गोबर पड़ा, कहीं कीचड़ फैल रहा, उस कीचड़ भरे आंगन में तो भगवान विहरन आप विहार करते हैं, आप क्रीड़ा करते हैं। और बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ शास्त्रज्ञ वेद की ऋचाओं के द्वारा स्तवन करके आपके नाम पर यज्ञ में आहुति देते हैं। वहां जाने में आपको शर्म आती है, नहीं जाते आप वहां पर। प्रकट तो होते ही नहीं, कहीं दूर से ग्रहण कर लिया तो कर लिया। और कोई बछड़ा भी बोला दूर से, हां आया, तत्काल उत्तर देते हैं। और मौनम विदत से सताम, सतपुरुष सौ स्तवन करते हैं आपका, न मालूम कितनी स्तुतियां करते हैं, वहां आप मौन रह जाते हैं, मानो गूंगे हैं, बोलते ही नहीं। किसी बारी में जा रहे श्याम कन्हैया, बोले हाँ भैया आया। कोई बछड़ा बोला तो हाँ 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 आया। और यहाँ मौनम विदत से सताम, सतपुरुष, ये सतपुरुष थोड़े ही हैं, बछड़े और बालक सारे के सारे संत लोग बड़ी महिमा मई आपकी सौ स्तुतियां करते हैं, पर आप मौन रह जाते। और दास्यम गोकुल पुष्चलीश कुरुशैया, ये गोकुल की पुष्चलियां यद्यपि ये सतियों की आराध्या हैं, अरुंधति, अनुसुया, लोपामुद्रा, ये सब गोपियों की चरण धूल चाहती हैं। क्योंकि सच्चा पातिव्रत्य का तो विकास नहीं हुआ। एक भगवान को छोड़ करके इन्होंने किसी को पति समझा ही नहीं। तो सच्चा पातिव्रत्य जो सतीत्व है, सत्य का ग्रहण करने वाला, वो श्री गोपांगनाओं में और कहीं रहा ही नहीं। इसलिए वे पतिव्रताएं, वो सतियां इनकी चरण धूल चाहती हैं। परंतु कवियों की भाषा में और अतत्वज्ञों की दृष्टि में प्रेम शून्य भाव में इनका नाम पुष्चली है। दास्यम गोकुल पुष्चलीषु कुरुषे, गुलामी करते हैं आप इनकी। गोकुल की पुष्चलियों की तो आप गुलामी करते हैं। उठो तो उठते हैं, नाचो तो नाचते हैं,
चोरी करो चोरी करते हैं, हमारे हाथ का खाओ तो खाते हैं, हमसे हास विलास करो तो हास विलास करते हैं। निष्कामी कामी बन जाते हैं, तृप्त तृप्त बन जाते हैं, योगी भोगी बन जाते हैं, न मालूम क्या क्या। और स्वाम्यम दान्तात्मसु, जिन लोगों ने अपने इंद्रियों का मन का दमन कर लिया है, इतने बड़े जो महान योगी हैं, यहाँ तो दमन वमन नहीं है। गोकुल में गोकुल, यहाँ सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं, यहाँ पर दमन वमन नहीं है, पर यहाँ तो आप बुरा नहीं करते। और वो दमन परायण दान्तात्मा, जहाँ इंद्रियों का मन का कोई भी काम नहीं रहता, सब निगृहित हैं, सब वश में हैं, इस प्रकार के लोग चाहते महाराज हमको आप दास बना लो। ब्रह्मा जी कहते दास बना लो हमको। ब्रह्मा जी को नहीं मिलेगा ये भाग्य जो गोपियों को मिला। ये कहा भगवान ने आगे जा करके कि ये बिरुंची को ये सौभाग्य नहीं मिला, नहीं मिला। उद्धव को तो मिला जरूर, लेकिन ब्रह्मा को नहीं मिला। तो स्वाम्यम दान्तात्मसु, जो दान्तात्मा है, निगृहित इंद्रिय हैं, जिनका मन निगृहित है, उनका स्वामित्व भी आप नहीं करना चाहते, उनके मालिक भी नहीं बनना चाहते। तो कहते हैं कि महाराज हमने जान लिया, तवांघ्रि चरण युगलम, आपके जो चरण कमल युगल हैं, इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। न यहाँ पर कोई साधन है, न यहाँ पर किसी प्रकार की और कोई सामग्री की आवश्यकता है। जात पात कुल धर्म तप स्वाध्याय ये कोई भी यहाँ पर काम नहीं लेता, केवल प्रेमैक लभ्यम हो। ये जो, और वो प्रेम का स्वरूप तो आपने जान ही लिया। जहाँ पर निज सुख की कल्पना का लेश नहीं, यही प्रेम और काम का अंतर महदंतर, ये ध्यान में रखने की चीज है। जहाँ निज सुख है वहाँ काम है, तो उसका नाम हम प्रेम रखें। और जहाँ प्रेमास्पद का सुख है उसका नाम प्रेम। तो सुखे सुखित्वम, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम अपने आप को, अपने स्वरूप को खो देता है। हिरत हिरत हे सखी हिरन गयो हेराय, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। इस प्रकार से वो रसमयी रह जाते हैं, इतनी एकात्मता होती है। तो ये जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर फिर दूसरी चीज रहती नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज ये इन गोपियों को धन्य है। अनादिकाल से अब तक बड़े विधि विधान से संपादित हुए यज्ञ समूह, ये जिनको तृप्त नहीं कर सके, कुशल कर्मकांडी ये विप्र वर्ग संपूर्ण विधियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके भी जिनको तृप्त नहीं कर सके, उस नित्य पूर्ण को, परिपूर्ण को, नित्य तृप्त को किसी द्रव्य के द्वारा, साधना के द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। परंतु आज यही तुम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज उसी तुमने पूर्ण स्वरूप होने पर भी गोवत्स और गोप बालक के रूप में इन गायों का, गोपिकाओं का स्तनपान किया। और ऐसा नहीं कि भाई क्या करें, अब आ गए यहाँ पर तो न करेंगे तो उनको बुरा मालूम होगा। सभ्यता के नाते चलो व्यवहार हैं तो बहुत बड़े आदमी, पर गरीब के घर में आ गए तो यहाँ अगर नहीं खाएं पिएंगे तो इनको दुख होगा। इस अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए नहीं, लालायित होकर चाव से उनकी चीजों में रसास्वादन करते हुए और उमंग में भरकर, उनके जो कहीं किसी गाय के देखते कि दूध चू रहा है तो जाके मुंह में लगा देते, दूध चू रहा है उसके स्तनक्षण पे, जो वो दुग्धामृत
वो स्वयं अपने श्रीमुख से लेते, फिर चूस चूस कर पीते हैं। ये वात्सल्य प्रेम के परिपाक रूप इस अप्राकृतिक अमृत से अपनी उदर पूर्ति करते, खाली हो जाता है उनका उदर। विश्वोदर जो हैं अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में भरे हैं, वे स्वयं भगवान उदर पूर्ति करते उस अपराकृत प्रेम रस से। और ये ब्रह्मा जी कहते महाराज ये तो कुछ छिपी बात रही नहीं, हम सबने देखा, गोपियों ने देखा, हमने देखा कि जो निर्विकार नित्य तृप्त है वो दूध पी रहा है। हमने देखा कि जिनके खेल से, जिनकी माया से सारा संत समुदाय, ऋषिमुनि समुदाय, देव समुदाय विमोहित है, विमुग्ध है, हमने देखा कि वो स्वयं विमुग्ध हुआ और उनके साथ खेलता है। विमुग्ध हुआ खेलता है, लाज शर्म नहीं आती कि ब्रह्मा देख के क्या कहेंगे, इतना बड़ा कि छोटे बच्चे के साथ खेले तो बड़े आदमी में जरा शर्म आती है, जरा सा अकेले में तो खेल लेता है, पर 10 आदमी आ गए तो बोले जरा बच्चे को हटा देता, बोले तुम जाओ। पर यहां तो बच्चे में बच्चे बने खेलते हैं, लाज शर्म का नाम नहीं, प्रतिष्ठा इज्जत का नाम नहीं। ये नहीं सोचते कि ये क्या कहेंगे ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग, कि ये अहीर और अहीर बालक और ये अहिरिनी गंवारिनी स्त्रियां, इनके साथ इतना मेल जोल, ये कैसी चीज है, इतने बड़े जो सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर हैं। पर इनके तो मन में चाव लगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज यही तो इन गायों की और इन बजरमणियों के जीवन धारण की सफलता है। ये कृतार्थता की पराकाष्ठा है भगवान, इससे परे कृतार्थता होगी क्या। इन गोपरमणियों को, इन गायों को केवल धन्य, और महाराज केवल इन्हीं को नहीं, ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रजों कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन केवल गायों और गोपियों को ही नहीं, नंद ब्रज के अधिवासी मात्र को ये परम सौभाग्य, अनिर्वचनीय सौभाग्य प्राप्त है भगवान। ये धन्य हो गए नंद बाबा के, गोपराज नंद के ब्रज में जिनको आज स्थान मिल गया, जिनको यहां जन्म लेने का, आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, कहीं भी उनके भाग्य की तुलना नहीं हो सकती भगवान। अहो भाग्यम हो भाग्यम, कौन बड़ाई करे इनके भाग्य की, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का प्रेम दान, प्रेम वितरण, रस वितरण कहीं किसी को किसी प्रकार से हुआ ही नहीं। हुआ किसी आवरण में हुआ, किसी दूसरे पात्र में रख करके हुआ, परंतु खुला मुक्त किसी प्रकार की दूसरी आवर्जना से शून्य निरावरण परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म का ये रस वितरण इस ब्रज में, ब्रज के पशु पक्षी, ब्रज के वृक्ष लता, ब्रज के गुल्म और ब्रज की बेलें, बल्लरियां, इन सब को रसदान किया। सबसे खेले, ऐसे नहीं कि महलों में रह करके आराम कुर्सियों पर बैठे रहे हो, सिंहासनों पर सो नहीं, वृक्षों के जाके गले लग गए, बेलों को गले लगाया, पत्तों से प्रेम किया, घास के तिनकों से प्रेम किया, सरोवरों में जाकर के कूद पड़े, सरोवरों के मेंढकों के साथ खेले, जल विहंगों के साथ खेले, उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ खेले, पशुओं के साथ खेले, सांपों के साथ खेले, बंदरों के साथ खेले, न मालूम किस किस के साथ खेले। तो ये अप्रतिम सौभाग्य इससे पूर्व ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव किसको प्राप्त किया। अरे हमने देखा
ब्रह्मा की इतनी बड़ी आयु हमारी, हमने बहुत संत देखे, बहुत महात्मा देखे जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात करने के लिए उनकी ओर दौड़े। ऐसे दौड़ने वाले साधकों को हमने बहुत देखा, बड़े ऊंचे ऊंचे साधक जिनने सबका परित्याग करके दौड़ लगाई आपकी तरफ, आपको पाने के लिए, पर कोई बिरला ही पा सका। ये हमने देखा, ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव बताया। लेकिन आज की अनोखी झांकी, पूर्णम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने, ये बालकों के पीछे पीछे दौड़ते देखा, और जिनको ढूंढने के लिए अनादिकाल से अब तक श्रुतियां सारा प्रयत्न कर रही हैं, करती करती थक जाती हैं। हमने देखा तुम वही परमानंद स्वरूप बड़ी आतुरता के साथ इस वन प्रांत में दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहे थे ना बछड़ों को और ये बालकों को। ये तुम्हारा रोज का काम, ये तुम्हारी दैनंदिन दिनचर्या, एक दिन की चीज नहीं कि आज ही ये काम करके बैठ गए हूं। सवेरे उठ करके रात को जब मैया के क्रोध में जब तक सो नहीं जाते तब तक दिन भर यही धमाचा पड़ी, दिन भर यही खेल। बोले हमने देखा, ब्रह्मा जी कहते हैं हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ते खेलते हुए जब थक जाते हैं तो तुम दौड़ के जाते हो, भैया तू थक गया ना, ले मेरी गोद में सो जा। तो उस बच्चे को दौड़ करके अपनी नन्ही सी गोद में, वो विशाल विशद अंक नहीं है यहाँ पर, छोटी सी गोद है, उसमें सुला लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने कर कमलों से उसके बदन को सहलाते। धूल लगी होती है तो मैया का पहनाया हुआ पीताम्बर, अरे और नहीं तो अपने कुर्ते ही पीला पीला वो झगुलिया उसको ले करके उसकी धूल पहुंचते हैं। और कहीं सिर में धूल लग गई उस बच्चे के तो फूंक देते हैं, मेरे फूंक झाड़ देंगे, फूंक दे करके झाड़ने लगते हैं। और भगवान फिर हमने और एक चीज देखी। वो क्या देखा हमने कि सब बच्चे ये ना खिलाड़ी, सब बच्चे और अबोध बच्चे, कहीं ये पुष्पों का चयन करते समय इनके हाथ से अगर कोई डाली टूट गई तो तुम दौड़े, अरे ये डाली तोड़ दी, तो डाली को सहलाने लगते हो। देख डाली, देख भैया पेड़, ये बच्चे ने भूल की है और तेरे चोट लगी होगी, तेरे चोट लगी होगी, तो उसको सहलाने लगते हाथ से। वृक्ष की छोटी सी डाली को, उसकी शाखा टहनी को, तो अपने कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते, सहलाते, फिर उसमें हाथ से पानी डालते और बच्चों से कहते देख भैया ये भी हमारे सखा ही हैं, तुम लोग नाचने कूदने वाले सखा हो। और ये देखो, बच्चों से कहते कि ये देखो कैसा बढ़िया बढ़िया फूल अपने अंदर से दे देते हैं, और ये देखो कितनी सुगंध आती। तो बच्चे पूछते कि ये तुमको देने के लिए करते हैं सा, तुमको देते हैं ये? हाँ बोले तुमको, हमको सभी को देते हैं। वो बोले ये कहाँ रहता है इसके अंदर फूल? ये तो अंदर से निकल, बोले ये पेट में रहता है इनके, और पेट में रखी हुई चीजों को ये बाहर निकाल देते हैं। तो कन्हैया तुम्हारे लिए निकाल देते हैं? बोले हाँ हाँ हमारे लिए, तुम्हारे लिए। बोले तब तो इनको अब नहीं तोड़ेंगे, अब तो भैया भूल हो गई, ये तो हमारे जैसे ही खोए हुए, हम भी तुम्हारे सखा, आ रही भी तुम्हारे सखा, हम तुम्हें खाने पीने को ला देते हैं, हवा करते हैं, तो ये तुम्हें देखो सुगंधी देते हैं, फूल देते हैं, और देखो ये पत्ते भी यही देते हैं, तो हम लोग खाते कहाँ पर, ये पत्ते दे देते हैं, पेड़ ये सब, तो प्रसन्न हो जाते तुम। इस प्रकार से वृक्ष लता गुल्म सबको तुमने स्नेह दान दिया, ये इस ब्रज के सिवा कहाँ संभव। ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसां, ये ब्रज जन की भाग बढ़ाई, हो प्रभु मुँह पे नहीं कही जाई, जा प्रभु के आनंद को लेश,
बरतत अज शिव शेष महेश, सो तुम निरवधि परमानंद, जिनके मित्र परम सुख कंद। केवल मनुष्य बालकों के मित्र नहीं है, पशुओं के मित्र, पक्षियों के मित्र, जलचरों के मित्र, भृंगों के मित्र, पतंगों के मित्र, लता गुल्मों के मित्र। ये मानो प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए ही तुम यहाँ पर अवतीर्ण हुए। इस प्रकार ब्रज गोपियों, ये ब्रज के तमाम जीवों का भाग्य कितना ऊंचा, इसकी सराहना करते करते फिर बोले, एशांतु भाग्य महिमा च्युतता वदास्ता, मेकादशैव हि वयम् बत भूरि भागाः, एतदृशीक चषकैरसकृत्य वामहम्, सर्वादयोर्हृदयमधुमता समं थे। ब्रह्मा जी भूल गए, यहाँ पर थोड़ा सा वात्सल्य आया ना, ये प्रेम रस उमड़ा, तो ये नहीं सोचा कि इनकी इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कोई दूसरे नहीं है। ये जितने जगत के जीव हैं जो ब्रह्मा के सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, उन जीवों के तो ये अधिष्ठात्री देवता होते हैं, और वो अनेक हैं, एक दो नहीं, बहुत देवता हैं। वो 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, तो उनमें ब्रह्मा भी एक हैं। तो उन लोगों के सब ब्रजबालकों के और ब्रज की वस्तुओं का भाग्य बताते बताते अब ब्रह्मा जी के मन में यह आ गया कि हम लोग भी तो भाग्यशाली हैं, तो हम लोग भाग्यशाली कैसे हैं? तो ये कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इनके जो ये 11 इंद्रियां जो है ना, इन इंद्रियों के हम देवता हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो, भूल गए इस बात को कि इनके देवता दूसरे नहीं होते, ये स्वयं ही वो हैं। इस बात को भूल करके बोले कि भगवान, इन ब्रजवासियों का भाग्य तो है ही, और हमारे समान जो क्षुद्र जीव हैं, ये तो इनके भाग्य की महिमा समुद्र के बूंद का स्पर्श भी नहीं कर पाते। इतना इनका सौभाग्य महिमार्णव है, लेकिन इनके भाग्य महिमा का कुछ हमको परिचय, और इससे हम भी कुछ कुछ पदार्थ हुए, और केवल हम ही नहीं हुए, ये 11 इंद्रियों के जो 11 अधिष्ठात्री देवता हैं, ये सब के सब हम लोग कृतार्थ हो गए। क्यों? ये जो ब्रजवासी लोग हैं, इन्होंने आपके माधुर्य रस का आस्वादन किया किस साधन से? इंद्रियों के द्वारा ही तो किया ना। आंख से देखा, कान से सुना, त्वक से इन्होंने स्पर्श किया, जीभ से चखा, तो 11 इंद्रियों के द्वारा ही किया। और हम महाराज इंद्रियों पर बैठे रहते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम भी हैं, तो हमारा ये परंपरा आपके साथ संस्पर्श हो गया। सीधा तो नहीं हुआ, सीधे के लायक तो हम है ही नहीं, पर ये ब्रजवासी जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपके माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता होने के कारण से ये संबंध गंध परंपरा, ये संबंध भी सीधा नहीं, संबंध गंध परंपरा से हम लोग भी महाराज कृतार्थ हो गए। तो ये कहते हैं कि ये जो उनका कथन है, ये कथन वास्तव में उचित तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आ गया, और ब्रह्मा जी को किसी प्रकार से ऐसा भगवान ने भास भी करा दिया इस समय कि भैया तुम इतना अपने को नीच क्यों मानते हो? अरे तुम तो हमारे भक्तों की सेवा कर ही रहे हो ना। हमारे भक्तों के, प्रेमियों के जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होकर उनमें जो तुम शक्ति दे रहे हो, और उनमें आए हुए रस को जो पान करने के लिए उनमें एक सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो तुम, इसलिए तुम उसका पान कर ही रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हम लोग जो हैं ये धन्य हो गए, इस प्रकार से आपके
इस रस का पान करके हम लोग धन्य हो गए। तो मन बुद्धि ये 11 हैं। मन बुद्धि अहंकार कान कर्म त्वक चक्षु रसना नासिका वाक हस्त पद, ये 11 इंद्रियों के देवता हैं। तो इन देवताओं में सबसे पहले तो इन्होंने नाम लिया शंकर जी का। इन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि अपने तो अपराधी हैं, पहले अपराधी अगर अपनी गिनती करा दे महात्माओं में तो अपराध क्षमा कराने का भाव ही लुप्त हो गया। बोले तुम तो महात्मा बनते हो ना, बड़े बनते हो। तो ब्रह्मा जी को संकोच हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, ये ब्रह्मा जी ने पहले नाम लिया शंकर जी का कि जो शंकर जी जो हैं, ये देखिए ना, फिर अपना नाम भी लिया कि शंकर जी, फिर मैं ब्रह्मा, फिर ये चंद्रमा, ये दिशाएं दिक वायु सूर्य प्रचेता अग्नि बन्ही इंद्र रूपेंद्र, ये 11 देवता हैं। तो कहा ये सब के सब भाग्यशाली हैं। क्यों? ये हम सभी ये ब्रजपुरवासियों के इंद्रियों को हमने पान पात्र बना प्याला बना दिया ना हमने। रस रखें कहाँ? रस का पान करे कहाँ से? प्यालों से। तो महाराज हम सबने इनकी इंद्रियों को प्याला बनाए रखा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो ब्रह्मा जी ने जो नाम लिया शिव जी का, इसमें एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी ने समझा कि शिव जी बड़े प्यारे, शिव जी जो हैं ये बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। तो किसी प्रेमी के सामने उसके प्रिय का नाम ले दिया जाए, ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके लड़के की बड़ाई करो, माँ प्रसन्न हो जाए। किसी विद्वान को अगर राजी करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो, तो प्रसन्न हो जाएगा, तो प्रिय है ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भी एक बड़ा सुंदर एक साधन है कि शिवजी की याद दिला दें इनको। तो शिवजी की याद दिलाने वाला भी, प्रिय की याद दिलाने वाला भी प्रियतम को बड़ा प्रिय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम पहले लिया और कहा महाराज ये हम लोगों ने प्याले बना दिए और इन पात्रों में रहता क्या है? निरंतर आपके चरण सरोज का मधुर मकरंद रस रहता है इन प्यालों में, और चीनी रहती। ये जितनी भी ब्रजवासियों की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में भरा रहता है केवल ये ब्रजेंद्र नंदन के चरण सरोज का मकरंद रस। विषय से नहीं आता यहाँ पर किसी इंद्रिय में, ये नित्य परिपूर्ण रहते हैं ये प्याले रस सुधा से। और ये ऐसा मादक रस है कि जिसने एक बार इस रस का स्वाद चख लिया, रसानुभूति हो गई, ये उन्मादी रस का इसको उन्मादी रस कहा है रसज्ञों ने, कि फिर उसका दूसरी ओर से मनोरथ हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो इन प्यालों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ब्रजवासियों का मन तुम्हारे साथ नित्य संबंधित हो रहता है, इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा में नित्य लगी रहती है और निरंतर इनके साथ संपर्कित रहते हो। बोले भाई क्या क्या करते हैं ये? बड़ी मधुर चर्चा। बोले महाराज क्या बताऊं, इनका मन तो रात दिन आपका मनन करता है। रहो नहीं मैं ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनी है वो, और इनके मन में किसी दूसरी वस्तु के लिए स्थान रहता ही नहीं। और इनकी बुद्धि दिन भर क्या सोचती है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए, और कोई बुद्धि बात नहीं सोचती। बुद्धि केवल एक ही बात सोचती है कि श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जाए, कौन सी क्रीड़ा की जाए जिससे उनको सुख मिले। बस ये तुमको सुख पहुंचाने का व्यवसाय ही बुद्धि करती रहती। और इनका अहंकार नित्य नित्य तुम्हारी रुचि संपादन में संलग्न रहता है। तुम्हारा रुचिकर जो कार्य वैसे ही बन जाते हैं। बोले अब तुम्हारे हमारे मित्र बनो, खेलो बनो तुम्हारे मित्र,
अब तुम हमें डांटने वाले, मतलब तुमको डांटने वाले। इनका अहंकार जो है वो निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है, और इनके कान को दूसरी बात कान के सामने सुनाने जाए तो कान इनके बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं। पर जहां भी तुम्हारी वेणु की ध्वनि, तुम्हारी वो मधुर मधुर रस प्रवाहिनी वाणी, ये जहां देखिए मैंने उसी से पूरी तरह रहते हैं इनके कान। कानों को अवकाश नहीं मिलता, इनके कानों को दूसरी बात सुनने के लिए अवकाश ही नहीं है। और इनका त्वच, इनकी जो त्वचा है वो बोले विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप, स्पर्श के कई भेद होते हैं। स्पर्श तो सब में होता है, अंग का ही, तो उसमें भावानुभेद से वो स्पर्श भेद होता है। उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है। मातृचरण स्पर्श, गुरुचरण स्पर्श, बालक का सिर स्पर्श, किसी प्रेसी का अंग स्पर्श, भगवान के चरण स्पर्श, किसी महात्मा के चरण स्पर्श, किसी गरीब की सेवा, किसी थके हुए के अंग दावना, इन सभी में स्पर्श है। पर स्पर्शों में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है, और उसी प्रकार की चेष्टा और उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है स्वाभाविक। भय के मारे वो चंद पकड़ लिए किसी के, मां आज क्षमा करो, आप दया करो, हम डर गए, ये भी स्पर्श है। पर कांपता रहता है शरीर उस समय, कहीं ये हटा न दे, ये भी स्पर्श है। तो स्पर्श अंग का होने पर भी विभिन्न भावों के द्वारा होता है। तो ये जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, कोई सखा है, कोई माता पिता है, कोई कुछ है, तो ये अपने अपने यथायोग्य भावों और अधिकारों के अनुरूप इनकी जो त्वचा है वो निरंतर आपके श्रृंग स्पर्श में ही लगी रहती, दूसरा स्पर्श नहीं करती, कभी करती नहीं और का स्पर्श। और महाराज इनकी रसना ये आपके अधरामृत से सिक्त जो प्रसाद है उसी का रस लेती। इस सिवा प्रसाद के भगवान के, ये अपने यहाँ तो शास्त्रों में आया है कि भगवान के भोग लगाए बिना जो नैवेद्य न हो उसको खा ले तो बड़ी बुरी चीज बताया है उसको, मल भक्षण का। भगवान के भोग लगाए बिना कुछ भी खा ले, ऐसा यहां तक कहा, पद्म पुराण में आया। तो इनकी जो रसना है, जीव ये निरंतर रस लेती है किस वस्तु का? तुम्हारे अचरामृत से सिक्त जो प्रसाद है नहीं उसका, और चीज नहीं खाती। इनके लिए और कोई रस है ही नहीं। अमृत ला के दे, कोई बड़ा बढ़िया पकवान ला के दे और कहे कि भगवान का भोग है कि नहीं, बोले नहीं, तो बोले ले जाओ। और जहर ला के दे, बोले भोग है, बोले भोग है तो लाओ दो। कयादूक से कहा हिरण्यकश्यप ने कि ये प्रहलाद तो मरता नहीं, तो बोले महाराज आप चेष्टा करो मारने की किसी प्रकार से। बोले हम तो चेष्टा कर हारे, अब तुमको एक काम करना पड़ेगा। स्वामी है, पतिव्रता स्त्री है, बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले जहर लो और जाके पिला दो और उससे कह दो कि तुम जिसको भगवान मानते हो उसका एक चरणामृत है। अब कयादू के मन में तो भाव था नहीं, वो तो डर गई बेचारी, कांप गई। एक तरफ पति की आज्ञा, एक तरफ पुत्र स्नेह, कैसे जहर पिलावे? चली, पर हिम्मत नहीं कि हिरण्यकश्यप को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी, और ये भी साहस नहीं कि प्रहलाद को पिला दे। प्रहलाद ने सुन ली बात। प्रहलाद सामने दौड़ आया, बोले मां ये भगवान का चरणामृत दे दे। हिचकी, हाथ दूर हो गए। प्रहलाद ने छीन लिया, छीन के बोले ये श्री हरि का चरणामृत है, पी गया। वो विष अमृत हो गया। मीरा की बात भी ऐसी आती है। तो वो इनकी रचना, श्री ब्रजवासियों की रचना निरंतर श्री कृष्ण के
अधामृत से सिक्त प्रसाद का ही सेवन करती है और उनके नासारंध्र, ये नासिका के छेद, ये भरे रहते हैं भगवान के श्री अंग सुगंध। इसके सिवा और कोई चीज इनके नासिका में दूसरी गंध सूंघने के लिए इनकी नासिका वो इंद्रिय ज्ञान शून्य है, केवल अंग सुगंध सूंघती है। और इनकी वागेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के रूप में वागेंद्रिय, ये निरंतर प्रेमालाप करने में, रसालाप करने में अथवा श्याम सुंदर के मधुर गुणगान करने में ही लगे रहती है। कहीं रूप गान, कहीं शोभा का गान, सौंदर्य का गान, गुण का गान, इसी में कहीं नाम का गान। और उनके हाथ जो हैं निरंतर लगे रहते हैं एकमात्र श्याम सुंदर के सेवोपयोगी वस्तुओं का आहरण करने में। बस भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या वस्तु प्रिय है, वो वस्तु बस इकट्ठी की जाए, बनाई जाए। कभी प्रसाद बनावें, कभी चीज लावें, कभी कपड़ा सिएं, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। हाथ उनके लगे रहें निरंतर सेवा में। और कहते हैं कि इनके जो पद जुगल हैं, चरण जुगल, ये किस ओर जाते हैं? निरंतर उसी दिशा में दौड़ते हैं जिधर जाने पर तुम्हारी सेवा संभव हो सके। तुम मिलो ऐसी बात नहीं, तुम चाहे न मिलो, तुम्हारी सेवा संभव हो जहां जाने से, बस उसी ओर इनके पाद युगल जो हैं ये दौड़ते। इस प्रकार से ब्रजवासियों की एकादश इंद्रियां भगवान श्याम सुंदर तुम में जुड़ी रहती हैं और वो असमोर्ध माधुर्य से, अमृत से नित्य निरंतर पूर्ण रहती हैं। तो इन इंद्रियों का हमारा ठहरे अधिष्ठात्री देवता। तो भाई हम लोग भी महाराज धन्य साक्षात संबंध न सही, पर यह संबंध गंध लेशाभास तो है। संबंध गंध लेशाभास, पूरा संबंध ये तो है। तो इस लेशाभास से ही हम लोग उस चिन्मय मधुरतम सुधारस का किंचित पान करते रहते हैं। हम देवता भी धन्य हैं, हमारी इंद्रियां भी धन। तासु भाग्य की बात को बरने कई बुद्धि यश, धन्य भाग्य स्वतात जो इंद्रिय पति जगत के। मैं और बुद्ध चित्त अहंकारा, चक्षु आदित्य रह निरधारा, सोई भाजन करि करई जो पाना, तब पद कंज अमृत रस जाना। छके रहत कहीं आसव सोऊ, अव भाग्य कही सकै न को। एक एक के अधिपति मानी, सवर भादि सेवई ही आनी। तदपि कृतारथ हम भय सबही, एक देश चख आदिक तबही। सकल इंद्रियों ने कर करी सेवा, तासु भाग्य किमि बरनु देवा। अहो भाग्य या थे ब्रजवासी, जिनके गृह बिचरत अविनाशी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे के श्लोक में अब ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि हमने तो इनके चन्नार बिंदुओं को सीधे ही मांग लिया, इनकी धूल पड़े, इसके योग्य हम कहाँ हैं। अब वो किसी भी गोकुलवासी के चरणों की धूल की चाह कहते हुए अपनी वासना प्रकट करेंगे, अपनी कामना। तद धूलि भागी में जन्म के मपट दिया, जद गोकुले पिके कटमांग रजो